मिनरल बेस इंडस्ट्रीज यानी इस टॉपिक में जो है हम लोग वैसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्रीज़ मिनरल पे बेस्ड हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ उन्हें कहा जाता है जिनके रॉ मटेरियल्स मिनरल के रूप में माइनिंग करके निकाले जाते हैं और वैसे ही इंडस्ट्रीज़ को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। इसमें सबसे पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो है वो कई तरह की मशीनरीज इस्तेमाल होती हैं, जिसमें हेवी, मीडियम और लाइट मशीनरीज का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जो है वो इसके बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे कंस्ट्रक्शंस मटेरियल के रूप में, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। इन सब के निर्माण में जो है वो आयरन और स्टील्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कंट्री के कंजप्शन ऑफ स्टील लेवल को देखकर जो है वो उस कंट्री के जो है वो डेवलपमेंट को समझा जा सकता है। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि आयरन और स्टील का कंजप्शन जो है वो एज अ डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पर जो है वो ग्लोबल लेवल पर देखा जाता है। हम बात करें कि अगर आयरन को जो है वो किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है या आयरन का निर्माण कैसे होता है, तो यह तो पहले ओर्स के रूप में होता है यानी अशुद्ध रूप में होता है। तो आयरन ओर्स और कोकिंग कोल और लाइम स्टोन, इसको जो है वो 4:2:1 रेशियो में मिलाने के बाद जो है वो हमें जो है वो प्योर आयरन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे उपयोग लायक जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा भी जो है अगर हम देखें तो आयरन का जो है वो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इंडिया का प्रोडक्शंस जो है वो किस ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे बढ़ा है। अगर 2010 के अकॉर्डिंग देखें और 2016-17 का कंपेयर करें, तो जहाँ 68 मैट्रिक टन हुआ करता था प्रत्येक साल, वो जो है वो बढ़कर 101 टन हो गया है। इससे पता यह चलता है कि इंडिया में जो है वो आयरन और स्टील का कंजप्शन जो है वो या प्रोडक्शन जो है वो पिछले कुछ वर्षों में जो है वो बढ़ा है। इसमें जो है वो कई तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं। मिनी स्टील प्लांट्स में उस तरह के रोलिंग्स और छोटे पर्पस से इस्तेमाल होने वाले आयरन्स का निर्माण किया जाता है। जबकि यहीं पर जो है वो इंटीग्रेटेड या लार्ज स्केल की हम बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स मेथड वाले जो मशीनरीज होती हैं या बड़े बड़े जो वो शेप वाले या डिज़ाइन वाले इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, उनका निर्माण जो है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में होता है। हमारी कंट्री में जो है वो स्टील के लिए जो एक संस्था बनाई गई है जो स्टील से रिलेटेड हर तरह के प्रोडक्शंस, एक्सपोर्ट, इन चीज़ों को ध्यान देती है, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है यानी गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, और यह जो है वो पूरी तरह से रेगुलेट करती है आयरन और स्टील के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशंस, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। इसके साथ साथ अगर हम कंपेयर कर देखें दूसरे देशों की तुलना में यानी चाइना की तुलना में, तो हमारे यहाँ जो है वो कंजप्शन बहुत कम है, जिससे यह पता चलता है कि हमारे यहाँ जो है वो कई तरह के कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़ अभी भी स्लोली हो रहे हैं, जबकि वहीं चाइना जो है वो बहुत तेज़ी से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर अपने कंस्ट्रक्शंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर रहा है। इस इंडस्ट्रीज के सामने भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हाई कॉस्ट, लिमिटेड एबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हालांकि इस इंडस्ट्रीज के बूस्टअप और ग्रोथ में जो है वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले की हैं, जिसमें कि लिबरलाइजेशन और एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण जो है वो यह इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और तरक्की की है। इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्रीज जो है वो आपको एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में दिया गया है। एल्युमिनियम आप जानते ही हैं कि बॉक्साइड रॉ मटेरियल से प्राप्त किया जाता है, जो ओर्स के रूप में होता है, रॉक्स के रूप में, और उसको प्योर करके एल्यूमिना निकाला जाता है और उसको फिर जो है वो नेक्स्ट शुद्ध करके जो है वो एल्युमिनियम निकाला जाता है। और उस एल्युमिनियम का इस्तेमाल जो है वो कई तरह के वायर या कह सकते हैं कि एरोप्लेन के कॉकपिट यानी शेप जो है वो बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में जो है वो एल्युमिनियम जो स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हैं। अगर इसके कुछ इंडस्ट्रीज की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उसमें जो है वो आपको नालको, बाल्को, हिंडाल्को जैसी जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो आती हैं, जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग का काम करती हैं। इसके बाद जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज की बात की गई है।
जिसमें कई तरह के केमिकल जो है वो तैयार किए जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया का फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में इसका ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ है। इसमें कई तरह के केमिकल्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल होते हैं, जिसमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, प्लास्टिक होता है। ये सारे इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं। यह इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी तीव्र गति से ग्रोथ कर रहा है और इसके ग्रोथ से जो है वो कई तरह के चीज़ भी जो है वो या कई तरह के डिमांड्स भी जो है वो हमारे पूरे हो रहे हैं। इसमें आपको दिया गया है कि ऑर्गेनिक इंक्लूड्स जो है वो पेट्रोकेमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक फाइबर, और वहीं जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो इस तरह के इंडस्ट्रीज जो है वो गुजरात के क्षेत्रों में जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है और इसमें जो है वो कई तरह के फर्टिलाइजर्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, जैसे एमोनियम फास्फोट हो गया, और इसके साथ यूरिया हो गया, या इसके साथ पोटास हो गया, नाइट्रोजन, फास्फेट। ये सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर में किया जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशंस के आने के कारण इन सभी का जो है वो नीड्स डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। हमारे देश में इसके बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट भी हैं, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कुछ ऐसे भी जो है वो फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें अभी भी हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, यानी हमें अपने नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से जो है वो लेना पड़ता है, यानी इंपोर्ट करना पड़ता है।